नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं न्यूज 21 में आप सबका। आपके साथ मैं हूं रितिका पांडे। जमवारामगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर देख रहे हैं, जहां आपको बता दें, जहां जमवारामगढ़ में सड़क हादसे में एक बस लगभग 10 फीट गहरे खाई में पलट गई है, जिसमें आपको बता दें 20 यात्री थे और 20 यात्री जो है वो घायल हो गए। हादसे में महिलाएं और बच्चे भी शामिल है। घायलों को एम्बुलेंस और ग्रामीणों की मदद से तुरंत उपजिला अस्पताल जमवारामगढ़ लाया गया है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं विजुअल में, जहां उपचार जारी भी है, वहीं विधायक महेंद्र पाल मीणा भी मौके पर पहुंचे और अस्पताल में घायलों का हालचाल उन्होंने लिया है। वहीं बात करें आगे खबरों के, तो चिकित्सकों ने 3 गंभीर घायलों को जयपुर एसएमएस अस्पताल उपचार के लिए रेफर भी कर दिया और अन्य घायलों को स्थानीय अस्पताल में जो उपचार है जारी है। इस पूरे मामले में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ रामफुल मीणा संवाददाता बस्सी से जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रामफुल, अगर हम देखें एक तरीके से तो बहुत बड़ा कहीं ना कहीं हादसा इसको हम कह सकते हैं। एक साल खचाखच एक तरह से अस्पताल जो है ये पूरा भरा हुआ अफरा तफरी का माहौल बचा है। फिलहाल रामफुल, हम चाहेंगे कि आप अपनी जुबानी बताएं कि पूरा मामला क्या था हमारे दर्शकों को। ये देखो मैं आपको बता दूं, ये जो घटना है ये जमवारामगढ़ उपखंड क्षेत्र के खवारा निजी गांव की घटना है जी। सुबह क्या है, जो मजदूर लोग हैं वो बस में सवार होकर जयपुर जा रहे थे जी। ये प्राइवेट बस थी, तो जैसे ही ये खवारा निजी गांव से थोड़ा बाहर निकली तो जो ड्राइवर था वो फोन पे किसी से बात कर रहा था। जैसे ही मोबाइल उसके हाथ से छूट कर नीचे गिरा तो उसका संतुलन बिगड़ गया और 10 फीट नीचे गहरी जो नहर है जमवारामगढ़ से लेकर ये जो अपने 2 तक जा रही है नहर 10 फीट गहरी थी, उसमें अचानक असंतुलन बिगड़ने से अचानक बस उसमें गिर गई मैं। रामफुल, अगर हम देखें, जैसे कि आपने भी खबर में हमें बताई एक चीज कि कहीं ना कहीं ये बस जो ड्राइवर है उसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बता दूं इसमें ड्राइवर की सबसे बड़ी लापरवाही सामने आई है। और इस मामले को लेकर जो जमवारामगढ़ विधायक महेंद्र पाल मीणा है, उन्होंने जो परिवहन विभाग के एमडी है उनसे भी इस मामले में पहले भी कई बार अवगत करवाया। उसके बावजूद भी जो प्राइवेट जो निजी बसें हैं उनके खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। और इसमें ये भी सामने आ रहा है कि जो ये बस थी, ना तो इसका फिटनेस कम्प्लीट था, ना इसका इंश्योरेंस वगैरह कुछ भी नहीं है अभी तक। मैं रामफुल, अगर हम देखें, आपने देखा होगा कि अभी अगर हम बात करें नए साल की, अगर हम बात करें उसके पहले की बात करें तो लगातार एक के बाद एक दर्जनों हादसे जो हुए हैं बस से रिलेटेड हुए हैं। कहीं बस में आग लग रही है, कहीं बस पलट रही है। वहीं पर आपने बोला कि अधूरे कागजात, अधूरे इंजन, अधूरी चीजों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इस मामले में सतर्कता क्यों नहीं बरती गई है? इतने बड़े हादसे को जानबूझकर न्योता क्यों दिया गया है? जो है आपको मैं बता दूं, देखो जो सबसे बड़ी लापरवाही है जो परिवहन विभाग के सामने आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, ना तो इनके खिलाफ, ना तो टाइम टू टाइम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है, ना इनके ऊपर कोई ध्यान दिया जा रहा है। इसी वजह से जो सबसे बड़ी है ये घटना सामने आई आज। बिल्कुल, कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की बहुत बड़ी लापरवाही है। और आपसे फिलहाल मैं जानना चाहूंगी, अब हम घायलों की बात करें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोगों को इलाज जारी है, क्या सब कुशल मंगल, क्या कुछ देखा जा रहा है? डॉक्टर्स ने क्या कहा है? इस दुर्घटना में टोटल 20 लोग घायल हुए थे, जिनमें से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनको स्वास्थ्य मानसिक अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया गया है फिलहाल सबको। और जो बाकी जो घायल, जो 20 लोग घायल थे उनके अलावा 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। जो गंभीर रूप से जो घायल थे उनको स्वास्थ्य मानसिक अस्पताल जयपुर रेफर कर दिया गया। जी 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 जी। फिलहाल अगर हम बात करें कौन कौन अस्पताल की, अगर हम बात करें तो अस्पताल में कौन कौन इनकी कुशल क्षेम पूछने के लिए पहुंचा है? कोई अधिकारी आए, आला अधिकारी आए, परिवहन विभाग के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, क्या वो उनकी एक झलक, एक खबर देखने के लिए, इनका हालचाल जानने के लिए यहाँ पहुंचे हैं? नहीं मैम, अभी तक कोई भी नहीं पहुंचा इनमें। ठीक है ठीक है। अगर हम नेताओं की बात करें, राजनीतिक अगर गलियारियों की बात करें, तो वहां से कोई इनकी कुछ बातचीत हुई, कोई घोषणाएं की गई हैं, कुछ कहा गया है इनको लेकर कि किस तरीके से आश्वासन दिया गया कि दोबारा ऐसी घटनाएं नहीं होगी? घोषणा नहीं हुई है। ओनली जमवारामगढ़ विधायक है, वो जो जिला अस्पताल है वहाँ मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने घायलों की पुष्टि से पहुंची अभी तक। जी जी। आपसे और जानना चाहूंगी इस पूरे मामले में कुछ और अपडेट अधिकारियों का। बस ड्राइवर की अगर मैं बात करूं तो बस ड्राइवर क्या मौके से फरार हो गया या वही है? बस किसकी थी? बस जो मालिक है उस पर किस तरीके की कार्रवाई होगी इस पूरे मामले में? अभी तो मैम देखो, इस मामले में अभी तक कोई अपडेट नहीं है, लेकिन परिवहन विभाग के द्वारा इनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, सबसे सख्त जो है वो घोषणा की जाएगी। चलिए रामफुल मीणा, बहुत बड़ी खबर आप हमारे बीच लेकर आए हैं हमारे मंच के द्वारा, और इस पूरे मामले में जो कुछ भी अपडेट होगा हमारे तक जरूर पहुंचाएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे रामफुल मीणा, हमारे संवाददाता बस्ती से हमारे साथ थे। देखा आपने कि लापरवाही, समय समय पर हर बार एक हिदायत दी जाती है हमें कि गाड़ी चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल ना करें। देखिए, ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, हम चैनल के माध्यम से आपको सिर्फ ये जो विजुअल दिखा रहे हैं, ये अपने आप में कहीं ना कहीं एक संपूर्ण तस्वीर बयां करती है। ये जो हादसा पूरा हुआ है, ड्राइवर की लापरवाही,
फोन पर बात करते समय गाड़ी डिसबैलेंस होती है और आज 20 लोग जो है अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल हम चाहेंगे कि जल्दी ही कुशल मंगल हो। ये फिलहाल आपको बताना चाहेंगे जमवारमगढ़ से बड़ी खबर देख रहे हैं। सड़क हादसे में जो है बस 10 फीट गहरी खाई में गिर जाती, 20 यात्री घायल। और इस पूरे मामले का जो कुछ भी बड़ा अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल की बड़ी खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहने न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।